सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्ते। मेरा नाम विक्रम सिंह फोगाट है। मैं एक पावर लिफ्टर स्ट्रॉन्गमैन एथलीट हूँ और मैंने इंडिया के लिए यूक्रेन में, रशिया में, मलेशिया में मेडल्स जीते हैं वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। और भी मैं बहुत सारी चैम्पियनशिप खेला हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल, इंटरनेशनल, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में नेशनल, इंटरनेशनल और जो भी लोकल चैम्पियनशिप होती हैं, प्राइवेट गेम्स होती हैं। लगभग मुझे 5 साल हो गए हैं पावर लिफ्टिंग करते हुए और इन 5 सालों में ऑलमोस्ट मैं 350-400 प्लस मेडल जीत चुका हूँ, क्योंकि मैं एक पावर लिफ्टर, कंप्लीट पावर लिफ्टर जिसे बोलते हैं। बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट ये सब करता हूँ। तो बेंच प्रेस में, डेड लिफ्ट में, फुल पावर लिफ्टिंग में, स्ट्रॉन्गमैन गेम्स में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग गेम्स में मैं काफ़ी मेडल जीत चुका हूँ पिछले 5 साल में। और कोशिश रहेगी कि आगे भी अपने देश का, स्टेट का नाम ऐसे ही करता रहूं। और हम स्ट्रेंथ एंड फिटनेस स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर एक पावर लिफ्टिंग की सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो जितने भी मेरे फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं, अगर कोई भी जिनको पावर लिफ्टिंग करनी है, तो जो भी उनके मन में डाउट हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर पावर लिफ्टिंग के बारे में बताइए। तो हम पावर लिफ्टिंग को, कोई भी बच्चा स्टूडेंट है तो पावर लिफ्टिंग को के लिए फ्यूचर क्या है पावर लिफ्टिंग में, वहाँ से लेके और पावर लिफ्टिंग में डाइट क्या चाहिए होती है और पावर लिफ्टिंग गेम्स में इनकम क्या होती है, उसके बाद पावर लिफ्टिंग में टेक्निक, फॉर्म, पोस्चर, ये सब हम इस सीरीज़ में आपको बताएंगे। तो जैसा भी आपको लगता है कि आपको पावर लिफ्टिंग करनी है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे वीडियोज़ आते रहेंगे वो आप देखते रहें, उनको फॉलो करें। बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत बच्चे हैं, यंगस्टर हैं, न्यू पावर लिफ्टर्स हैं, न्यू कमर्स, वो सब मैसेज करते रहते हैं, पूछते हैं कि सर पावर लिफ्टिंग में फ्यूचर क्या है। तो सबको मैं इंडिविजुअल मैसेज नहीं कर पाता या उतना डिटेल में नहीं बता पाता वो चीज़, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में फ्यूचर है वो आपको स्टार्टिंग से लेकर उसको एंड तक समझाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं कि स्कूल गेम्स के बारे में, नेशनल गेम्स, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो सब के बारे में एक पूरा बताने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यूट्यूब चैनल पे सबको बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा जैसे स्कूल में है तो स्कूल गेम्स में पावर लिफ्टिंग है तो ट्रेनिंग कर सकता है वो। जैसे कोई 10th क्लास में है तो वो वहाँ से स्टार्ट कर सकता है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, वहाँ से वो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट अगर करता है तो उसके चांसेज रहते हैं कि वो स्कूल नेशनल गेम्स में भी पावर लिफ्टिंग में मेडल जीत सकता है। उसके बाद 12th के बाद अगर कोई यूनिवर्सिटी में जाता है जहाँ पे पावर लिफ्टिंग गेम होती है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, तो अगर अच्छी मेहनत करता है बच्चा और अच्छी लिफ्ट है उसकी, पावर लिफ्टिंग में 3 मूवमेंट होती हैं, स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, अगर तीनों का टोटल उसका अच्छा है तो वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में अगर उसका टॉप 3 में मेडल आता है तो कहीं भी, मतलब किसी भी फील्ड में, जैसे रेलवे होगी, अभी ऑल इंडिया पुलिस में आई है, CRPF, बहुत सारी ऐसी वो है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के ऑफ़र कि वो वहाँ पे कर सकते हैं। स्कूल नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट हो गया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का हो गया। उसके बाद भी ये तो हो गया, देखो जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कि पावर लिफ्टिंग से किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सिर्फ उसका पर्पज़ यही है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वो उसी में लगा रहे। और उसके बाद नेशनल्स होते हैं, वो खेले, उसमें अगर मेडल आता है, अच्छा टोटल है, तो गवर्नमेंट जॉब उसके लिए ऑफ़र है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लिफ्टर हैं, हज़ारों लाखों बच्चे हैं। तो आजकल मुझे 5 साल हो गए, पिछले 3 साल में जो मतलब लिफ्टिंग का क्रेज़ बढ़ा है इंडिया में। अब बहुत सारे लोग हैं, बहुत बच्चे हैं जो शायद मुझे देख के भी इंस्पायर होते हैं, जो हमें देखते हैं, हमारा लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड जैसा भी है, कि पहले देखो यार, मैं भी इस लेवल पे था कि हम गेम नहीं खेलते थे, ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती थी, पता नहीं होता था गेम्स का। पर आज की डेट में अगर मैं कहूँ, पिछले 3 साल में बहुत चेंजेज आए हैं पावर लिफ्टिंग गेम्स में। गवर्नमेंट के तो होते ही हैं, गवर्नमेंट गेम होते हैं तो वो चलते रहते हैं, बट अगर मेरा वो था कि मुझे सिर्फ फेम चाहिए, मुझे नाम चाहिए, तो मैं उसके लिए खेलता रहा। शुरू के 2 साल मेरी कोई इच्छा नहीं होती थी कि मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करूं या मैं कोई मेरी इनकम हो। तो जो मेडल, सर्टिफिकेट जो सब मिलता था वो आप सभी ने देखे हुए हैं मेरे। उसके लास्ट के 2 साल बाद एकदम क्रेज़ इतना बढ़ा
कि प्राइवेट गेम्स होने लगे। कुछ शुरुआत हमने की, ऑलमोस्ट 5 से 6 गेम हम करा देते हैं साल में, जिसमें हम अच्छा कैश प्राइज़ भी देते हैं। तो जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर भी हैं, लोगों के ऊपर बहुत सारी बंदिश भी होती हैं कि अगर आप वो उस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको वो प्राइवेट गेम्स नहीं खेलने देंगे, या जैसा भी उनका होता है वो लोग नहीं खेलते। बट मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं खेलता हूं, प्राइवेट गेम्स भी खेलता हूं, और मैं अदर कंट्री में भी गया हूं। WPC से मैं रशिया गया हुआ हूं, वहाँ मेरा सिल्वर मेडल था। तो आप ये कर सकते हो कि पावर लिफ्टिंग को पहले ये सोचो कि इससे फेम चाहिए। मैंने पहले फेम कमाया है शुरू के 2 साल 3 साल, उसके बाद गेम्स में पैसे मिलने लगे, अच्छा सप्लीमेंट देने लगे लोग, और जो भी मतलब एक जिम के लिए एसेसरी होती है वो देने लगे। फिर बात करते हैं सब कैश प्राइज़ की, कि अगर एंट्री फीस बच्चा दे रहा है तो कैश प्राइज़ कहीं भी किसी भी नॉर्मल गेम में जाते हैं तो 3000, 2000, 1000 ऐसे कैश प्राइज़ रहते हैं। तो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट सब गेम इंडिविजुअल होते हैं। कहीं पे बेंच प्रेस का होता है, कहीं पे डेडलिफ्ट का, कहीं पे दोनों होते हैं। अगर कोई अच्छा है दोनों में तो दोनों का कैश प्राइज़ जीतेगा, और जो भी कैश प्राइज़ होता है उसको 5000, 6000 एक बच्चा कमा सकता है। बहुत सारे बच्चे हमारी एज में, मान लो कोई 20 साल की एज है, 21-22 साल की एज है, तो बच्चे ऐसा नहीं है कि कमा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे वो लोग, सिर्फ अपना जिम जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, बस। वो ना ही कोई गेम खेलते हैं ना कुछ। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये कर सकते हो, जिम तो आप करते ही हो, उसके साथ में अगर आप पावर लिफ्टिंग को लेके चलो, कि नॉर्मल है कि कोई भी जिम में जाता है तो स्क्वाट करता है लेग्स डे पे, बेंच प्रेस करता है चेस्ट डे पे, डेडलिफ्ट करता है बैक डे पे। तो पावर लिफ्टिंग की तीनों मोमेंट आपके वर्कआउट में हो रही है, वो चीज़ आप उसे वैसे भी करते हो, अच्छी टेक्निक देख के वो सीख सकते हो, या हमें कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पे हमारा कांटेक्ट होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर पावर लिफ्टिंग में है। मुझे लगा है कि हाँ है, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में जो भी नाम कमाया है, पैसे कमा रहे हैं, या आज अपना एक जिम का सेटअप लगाया हुआ है और बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो मुझे पावर लिफ्टिंग ने दिया है। मैंने शायद 5 साल हो गए खेलते हुए, काफ़ी मेडल्स जीते, खेलते रहे। तो इनकम है उस चीज़ से कि आप एवरी संडे ऑलमोस्ट अब गेम होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गेम होती रहती है, प्राइवेट गेम, लोकल गेम। तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, जो बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गेम कराते हैं, जिन्होंने सिर्फ बिज़नेस बनाया हुआ है कि बच्चों से एंट्री फ़ीस लें, बट उनका उतना प्राइज़ नहीं देते। हम भी गेम कराते हैं यार, देखो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, एंट्री फ़ीस देते हैं, एटलीस्ट जितनी वो एंट्री फ़ीस देते हैं उसका डबल तो उन्हें मिलना चाहिए। कि कोई भी बच्चा है 1000 रुपये एंट्री फ़ीस देता है, अगर उसको उसका डबल नहीं मिलेगा तो 1 गेम 2 गेम खेल के छोड़ देगा उसके बाद पावर लिफ्टिंग। क्योंकि हर संडे किसी के पेरेंट्स अलाउड नहीं करते कि उनका बच्चा जाके खर्चा करके आए और कुछ मिले ना। अगर कोई भी दिल लगा के अच्छी मेहनत करता है तो वो कर सकता है, उसे गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, और अगर वो प्राइवेट गेम्स खेलता है तो उनमें भी वो अच्छा कमा सकता है। उसके अलावा क्योंकि आजकल इतने गेम हो रहे हैं, हम भी खेलते हैं, तो इतने गेम हो रहे हैं कि वो अच्छा कमा सकता है। उसके बाद आपको कहीं भी इंटरनेशनल खेलना है तो हमारी फेडरेशन है, WPC फेडरेशन, वहाँ पे हम लोग इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं और इंडिया का ही फ्लैग रखते हैं। हम किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम अपने ही देश का नाम करते हैं। जहाँ पे 25, 30, 40 कंट्री आई रहती हैं, उन कंट्री में सब में जितने पावर लिफ्ट होते हैं, जो बेस्ट होता है वो जीतता है। तो अगर आपको फेम कमाना है तो खेलना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा आपका नाम होगा, और जितना ज़्यादा नाम होगा उसी हिसाब से फिर आपका इनकम सोर्स बढ़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए बढ़े या कुछ भी। मुझे मिला है पिछले 3 साल से सोशल मीडिया पे मैं यूज़ करने लगा, तो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, स्पॉन्सर करती हैं। मुझे किया हुआ है, यूजेनिक्स न्यूट्रिशन स्पॉन्सर करती है मुझे, सप्लीमेंट स्पॉन्सर करती है, निर्जर वाटर RO है, ये करते हैं मुझे स्पॉन्सर। तो आप ये मत सोचो कि पहले ही आपको सब कुछ मिल जाए, आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ में,
टाइम लगाना पड़ेगा, पेशेंस रखो। अगर आप में सब्र है, 6 महीने, साल, 2 साल मेहनत करो, उसके बाद आपको ज़रूर मिलेगी वो चीज़ कि आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब या आप अच्छे गेम्स खेल के अच्छी इनकम, आपकी अच्छा नाम, या फिर अपना कोई जिम ही खोल रहे हो, तो ये नहीं है कि वो वेस्ट होगा। पावर लिफ्टिंग के साथ साथ में आप अपना जो जिम ट्रेनर का होता है वो कोर्स कर सकते हो। इतने सारे जिम्स हैं, सब में ट्रेनर की ज़रूरत रहती है, उससे आप लोग कमा सकते हो। स्कूल पास करके, कॉलेज पास करके बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कुछ करते नहीं हैं, कुछ करने को होता नहीं है। तो मैं उन सबको यही कहूँगा कि आप पहले, जैसे मैंने खुद किया है, पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया मैंने, उससे मैंने जॉब पाई, जॉब से मैं इनकम करने लगा। जैसे ही मुझे पैसे मिलते थे तो मैं अपना सप्लीमेंट लेता था। फिर जॉब के साथ साथ मैंने स्पोर्ट्स को चुना कि मैं पहले भी स्पोर्ट्स में था, तो फिर से मैं स्पोर्ट्स एक बार चुनूँ। तो फिर मैंने पावर लिफ्टिंग को चुना। पावर लिफ्टिंग खेलते रहे। मैंने 2 साल शायद ऐसे दिए हैं जहाँ से मैं सिर्फ मेडल, ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट लेके आता था, पर अब पिछले 2.5-3 साल से अच्छा कैश प्राइज़ भी दे रहे हैं, तो इनकम है इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो। अब नहीं करोगे तो वो तो वेस्ट है, टोटली वेस्ट है। आप घर पे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ ना करो, उससे अच्छा है आप पावर लिफ्टिंग को चुनो। क्योंकि एक तो डाइट बहुत इजी है कि हम इसमें अपनी डाइट भी कवर कर सकते हैं इस गेम में। तो फ्यूचर आपका बिल्कुल है इस गेम में, आप कर सकते हैं पावर लिफ्टिंग। जितने भी मेरे फैन हैं, फ्रेंड्स जो भी फॉलो करते हैं, उनके लिए जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर फ्यूचर है या नहीं है, तो आप कर सकते हो। कुछ नहीं कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग करो, कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, अच्छी लिफ्टिंग करो, तो नाम होगा तो इनकम भी हो ही जाएगी। तो आप फ्यूचर है, ट्राई करो। थैंक यू।